ओके। तो वेलकम बैक। मनोनी तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम बहुत बेहतरीन चीजें सीखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर बोर्ड पर देख पा रहे होगे, हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक तो हर एक बच्चे को पता ही होता होगा ना, मतलब 2 से लेकर के 10 तक तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को जानकारी है। बट 10 के जब हम आगे निकलते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 पर जब हम आते हैं तो हमें तकलीफ होती है। 5, 25 या 125 का जब नंबर हमें देखने को मिलता है तो हमें तकलीफ होती है। हम इनके बारे में भी जानने के प्रयास करेंगे आज के सेशन में। साथ ही साथ 18 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, बड़े नंबर्स 42, 56, 72 एंड 99। ये सिर्फ इतने नंबर्स नहीं, मतलब इन्हीं के तरह के नंबर, मतलब डबल डिजिट के कोई भी नंबर आप उठा लो, है ना। डबल डिजिट क्या, ट्रिपल डिजिट भी अगर आपके पास आ जाए तो आप उनके हिसाब से उनको कैसे आप चेक कर पाओगे कि कोई नंबर इनसे डिविजिबल है या नहीं। तो जो बड़े बड़े नंबर है इनके बारे में भी आज हमारा डिस्कशन होगा हमारे सेशन में। और अगर 101 है, 10101 है, 1010101 है या फिर 1001 है, ऐसे नंबर्स अगर हमारे सामने आएंगे तो ये नंबर्स हमारे गिवन नंबर को डिवाइड कर पाएंगे या नहीं, ये भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। सो अगेन आज का जो ये सेशन है, ये ना भूतो न भविष्यति, इतना जबरदस्त, इतना शानदार, इतना ताबड़तोड़ सेशन होने वाला है। यकीन मानिए इंटायर यूट्यूब पर इससे बेहतरीन सेशन आपको नहीं मिला होगा। राइट, बचपन से लेकर आपने बहुत सारे नंबर्स के साथ सीख रखा होगा, बट इतने अधिक नंबर्स के साथ तो नहीं सीखा होगा कभी भी, है ना। तो आज ये आपकी जो समस्या है, ये जो डाउट है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। तो शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत करें। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चों किसकी, हमारे पास नंबर है 2, है ना। तो 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। बस बस बातें नहीं, आपस में बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब फोकस होके पेन और कॉपी ले लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स यहां पर रिक्वायर्ड होगा, है ना। हर एक चीज आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। तो हर एक चीज आपको नोटेड रहनी चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक चीजें याद रह सके और जब आप भूलो तो आपको वो चीजें तुरंत आप उनको रिवाइज करके आप सीख सको, ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले तो 2 की, ठीक है। 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, कौन सा नहीं होता, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को जानकारी होगी, तो इसके ऊपर हम ज्यादा लंबा आपका समय नहीं लेंगे। सीधे सीधे हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। मतलब जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, आपको बताना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन के अनुसार आपसे हम बात करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना जो गिवन नंबर है आपके सामने, ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। जो नंबर्स इवन हो, जो नंबर्स इवन कैटेगरी में जाते हो, यानी कि सम संख्याएं हो, है ना। जो नंबर बच्चों सम संख्याएं हो यानी कि इवन हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यानी कि नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी बच्चों, नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी या फिर कहा जाए जो लास्ट डिजिट होगी, वो किस पर एंड होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना। अगर ये नंबर्स हैं एंड में तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। मुझे लगता है कि इतना तो हर एक बच्चे को पता ही होगा, है ना। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो एंड में 7 आ रहा है, ये एक ऑड नंबर है, तो 2 से कैसे डिविजिबल होगा, है ना। ये 8 है, हमने सिर्फ आखिरी नंबर को चेक किया, हाँ जी ये 8 से, मतलब आखिरी में इसके 8 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से। आखिरी में 0 आ रहा है, इसका मतलब बेशक ये भी डिविजिबल होगा 2 से। यहां पर मुझे 9 दिख गया, ये किसी भी कंडीशन पर डिविजिबल नहीं होने वाला। आखिरी में 6 दिख गया, इसका मतलब ये डिविजिबल है। अब एक बड़ा यहां पर कंफ्यूजन बनता होगा बच्चों के दिमाग में, सर डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ है ना, लगे हाथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर लिया कि 69। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो 69 है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। डिविजिबल का मतलब क्या होता है ये भी आप थोड़ा सा सीख लो। वैसे तो हर एक बच्चे को पता होगा, बट जानते हो 9वीं सर की क्लास में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नेगेटिव लेवल से हम उठाते हैं, उसके बाद हम ऊपर हाई लेवल तक लेके जाते हैं ना। तो जो बिल्कुल नया बच्चा होता है, फ्रेशर बच्चा होता है, बिगिनर होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता है, वो भी बहुत कुछ सीख के जाता है। तो हमारा सवाल है कि अगर जैसे नंबर आपके सामने आ गया 69, अब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। 2 से डिवाइड करो तो आप बोलो सर 2 3 या 6 हो गया, हाँ जी हो गया। तो यहां पर क्या आ गया, कुछ नहीं, कैंसिल आउट। 9 हमारा नीचे उतरेगा, तो आप बोलो सर 2 4 जा 8 हो गया। अब यहां पर जो शेषफल है वो 1 आ गया बच्चों। अगर शेषफल
1 है, यानी कि 1 के अलावा कुछ भी है ना, 0 के अलावा कुछ भी हो बच्चों, 0 के अलावा कुछ भी हो, तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल नहीं कहलाएगा। अगर शेषफल बच रहा है ना, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, शेषफल हमारा 0 होना चाहिए। अगर शेषफल कुछ भी आ रहा है तो वो मतलब मान के चलो फिर वो डिविजिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 2 से डिवाइड करने को किसको कह दिया, मैंने कहा चलो 748 को, है ना, 748 को डिवाइड करके बताओ 2 से, और बताओ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, शेषफल हमारा 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों, 2 का 3 टाइम्स, 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब यहां पर 4 उतरेगा, तो आपने कहा सर 2 7 जा 14 हो गया, नाइस। तो आपने कहा सर 14 हो गया, तो इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 8 आ रहा है, बेटा ध्यान से देखो, यहां पर 8 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 हो गया। तो शेषफल हमारा क्या बचा, 8 में से 8 गया 0, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचा, है ना बच्चों। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, दैट मींस कि वो नंबर डिविजिबल है। समझ में आ गया, ये तो बेसिक्स था, है ना, यहां तक क्लियर हो गया। चलो फिर इसका मतलब 2 के बारे में आप जान चुके हो, और ये भी जान चुके हो कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है जेन्युइनली, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नाइस। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये है, चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। मतलब ये जो नंबर्स आपके सामने गिवन किए गए हैं, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा मुझे नवनीत सर यानी कि बाबू सर की क्लास में मजा आता है। अच्छा देखो, तो यहां पर क्या है, चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यानी कि आपके सामने जो नंबर गिवन किया गया है, बातें नहीं, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करते हैं बताओ। तो आपने बचपन में सीख रखा होगा बेटा, हमें अगर 3 के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपने बचपन में सीखा होगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कि 7 8 बच्चों 783, है ना, ये नंबर है, और मेरे से कहा जा रहा है ये बताओ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो बचपन में हमने बहुत बार अच्छे से सीख रखा है, छोटी छोटी क्लास में हम लोग को बताया गया है कि 3 से चेक करने का जो तरीका होता है वो ये है कि इनके सभी अंकों का योग कर दो, है ना। तो आप बोलो तो 7 + 8 + 3 कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 8 7 15, 15 3 18। हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो जब हम इनके अंकों का योग करते हैं, इनके डिजिट्स का जब हम सम करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है ना, सम जो आएगा बच्चों, अगर वो हमारा 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हमारा जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। अगर हमारा जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हमें कहने मतलब ये कि हमें सारे नंबर को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम बस इनके अंकों का योग निकालेंगे। अगर वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है, 3 से ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा अगर 0 होगा तो यस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट, है ना। ये तो आपको मालूम ही होगा, ये तो बचपन से आपने सीख रखा है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं इसी तरह से। आपको बताना है बच्चों, थोड़ा सा नंबर हम बड़ा कर देते हैं, आपको बताना है कि 7 6 3 2 1 8 9। अब बताओ ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सोचोगे सर हमको सेम वही काम अगेन करना है ना, हम क्या करेंगे, हम सभी नंबर्स का योग करेंगे। अगर सभी नंबर्स का योग करने पर जो योग आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो यस पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर पूरा नंबर सम करने पर, सभी अंकों का योग करने पर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, शेषफल कुछ बच जा रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझेंगे सारे बच्चे। तो ये तो आपने बेसिक कर ही लिया होगा अपने एंड से। क्या सिर्फ यही ट्रिक है सर, क्या इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है, क्या इसके अलावा कोई और मेथड नहीं हो सकता? एक मेथड और है, वो जादुई मेथड है। बच्चों आपको क्या करना है, आपको अंकों का योग करना है, और अगर अंकों के योग में कहीं पर भी, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत मजेदार बात सीखने वाले हो, अगर अंकों के योग में कहीं पर भी बच्चों 3 नजर आ जाए, या फिर 6 नजर आ जाए, या फिर 9 नजर आ जाए, बस उनको तुरंत वहीं पर कैंसिल कर देना। मतलब अगर आपके पास 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो उनको वहीं ड्रॉप कर दो, उनको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेथड सुपर पावरफुल मेथड है 3 के लिए, क्योंकि हमें बड़े नंबर को फिर पूरा ऐड नहीं करना पड़ता, उनके डिजिट्स को हमें सम नहीं करना पड़ता। कैसे देखो, मैंने यहां पर देखा 6 + 3 9 हो गया, हटा दो, ठीक है। 2 + 1 3 हो गया, 9 यहां से डायरेक्टली खत्म हो गया। 8 और 7 का सम कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का अगर हम डिजिट्स का सम करें तो 6 आ रहा है, 6 तो हमारा 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। मजा आया? ये है जादुई मेथड, ये है मैजिकल मेथड, ये है नवनीत सर मेथड, ये है वायरल मैथ्स मेथड। समझ में आई बात? तो अभी तक आपने बचपन से जो अंकों का योग करना सीख रखा था, अच्छी बात है, सीखे रहो, बट अब तो अपग्रेड कर लो ना अपने आप को, अब तो बड़े हो चुके हो। तो अगर नंबर बड़े हो गए तो फिर क्या सभी अंकों का योग करोगे, तब तो तकलीफ होगी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना,
3, 6 और 9 की तलाश करो। किसकी तलाश करना है? यू नीड टू सर्च 3, 6 एंड 9। मैंने क्या किया, 6 + 3 करने पर 9 आ रहा है, मैंने इनको हटा दिया, खत्म कहानी। 7 और 2 का सम करने पर अगर हम देखें तो वैसे भी देखो 9 आ रहा था, है ना। अगर हम 7 और 2 का सम कर दें तो भी 9 आ रहा है, 8 और 1 का सम कर दो तो भी 9 आ रहा है, हटाते चलो, 9 लास्ट में खुद ही 9 है, तो सारे के सारे नंबर्स हट गए, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। मजा आया? आगे बढ़े। अगला सवाल, मतलब हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस हैं, देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो क्या इनके अंकों का योग करोगे क्या बच्चों? क्या इनके अंकों का योग करोगे क्या? परेशान हो जाओगे अगर आपने इनके अंकों का योग करना शुरू कर दिया तो। करेक्ट। अब देखो कैसे करेंगे फिर, तो सेम अप्रोच। हमें क्या करना है, हमें बच्चों किनकी तलाश करनी है? हमें तलाश करनी है 3 की, 6 की और 9 की। अगर हमें 3, 6 या 9 कोई भी इनमें से मिल रहा है तो हम उसको हटाते चलेंगे तुरंत, है ना, उनका सफाया करते चलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा 2 और 1 3 होता है, हटा दो। 6 मुझे डायरेक्टली दिख गया, 7 और 2 9 दिख गया मुझे डायरेक्टली बच्चों, है ना। और देखो 4 और 2 6 हो गया, आखिरी में क्या बच रहा है? आखिरी में 4 बच रहा है। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा, जल्दी से सारे बच्चे, क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल है? एक बार आप सारे बच्चे बताएं मुझे, क्या जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 3 से डिविजिबल है? एक बार चेक करके बताएं जल्दी से सारे बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 1 3 हो गया, है ना, 2 1 3 हो गया, 6 3 9, ये हटाई दो पूरा का पूरा, है ना। 4 2 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, आखिरी में 4 बच जा रहा है। तो क्या हमारा ये 3 से डिविजिबल होगा? क्या हो गया? अच्छा 4 से डिविजिबल करना है, ओके सॉरी 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 ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, उसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम लोग इधर आ जाए, है ना। हमारा 3 वाला तो नंबर यहां पर है, देखो क्या है, मतलब इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, वो भी हम चेक कर सकते थे फिलहाल, लेकिन चलो पहले हम 3 के बारे में चर्चा कर ले, फिर हम 4 पर आएंगे। तो ये है, तो हमें क्या ढूंढना है बच्चों? हमें ढूंढना है 3, 6 और 9 के ऊपर हमें बात करनी है। हमें ये 3 नंबर तलाशने हैं और जैसे मिलेंगे, है ना, ऑन द स्पॉट शूट एंड साइट, मतलब जैसे देखो उसी समय इनको गोली मार दो, ठीक है। ये शूट एंड साइट अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? शूट एंड साइट, मतलब ये 3 नंबर्स जहां आपको नजर आए उसी मोमेंट पर इनका इनकाउंटर मार देंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो यहां पर मुझे दिख रहा है 6 2 8 1 9, कहानी खत्म इनकी, सीधे सीधे बच्चों। 7 2 9, कहानी खत्म इनकी, सीधे सीधे बच्चों, ठीक है। और देखो क्या बच रहा है, 6, कहानी खत्म, और 5 और 2 7, यहां पर 7 बच गया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 7 आ गया, तो ए तो नहीं होने वाला बच्चों, ए तो नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो क्या है, तो 7 2 9 मुझे दिखा, 9 हटा दिया मैंने सीधे सीधे, है ना बच्चों। और फिर 9 मुझे नजर आ गया, इनको भी हटा दिया सीधे सीधे। क्या क्या बच रहा है देखते जाओ साथ में सारे बच्चे, ठीक है। अब यहां पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं उनका हमें सम करना पड़ेगा। 4 4 8 8 8 16 हो गया, 16 16 8 24 हो गया, 24 में 2 और 4 6 जोड़ दोगे, आखिरी में 2 दिखेगा, 2 भी नहीं कटने वाला, यानी कि बी पोजीशन भी हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको भी हटा दिया। यहां देखो क्या है, 6 + 3 9 हो चुका है, समझ में आ रही बात, 9 दिखते ही हटा दो। 5 2 7 7 2 9 दिखो, मुझे यहां पर नजर आ गया, 9 फिर से मुझे नजर आ गया, हटा दिया मैंने, इनकी कहानी खत्म कर दी, है ना बच्चों। यहां देखो क्या है, 4 3 7 2 9, कहानी खत्म इनकी, सिर्फ 5 बच रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 5 बच गया, यानी कि इन्हें भी 3 से डिवाइड नहीं होना, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़े, चेक करें। यहां देखो क्या है बच्चों, 7 2 9 हटा दिया, जैसे 3 6 एंड 9 दिखा हटा दो, 9 मुझे डायरेक्टली दिख गया, इन्हें हटा दिया। 7 और 2 9 दिख गया, इन्हें मैंने हटा दिया। अब देखो बच्चों क्या है, क्या लिया जाए बताओ, 5 2 7 7 3 10 10 5 15, 15 का अगर हम देखें तो 5 और 1 6 होता है ना, इनके अंकों का योग करो तो 6 है, जो कि 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि डी पोजीशन पे जो नंबर है बच्चों, जो डी पे नंबर है हमारा, वो हमारा है 3 से डिविजिबल। समझ में आ गई बात। अब इधर ई पे आ जाओ, 6 मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, 6 मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, हटा दो। 9 मुझे डायरेक्टली दिख गया, 8 और 1 9 मुझे डायरेक्टली दिख गया, हटा दो। 5 + 4 भी 9 मुझे नजर आ गया, लेकिन 5 + 2 7 दिख रहा है, 7 तो होता नहीं है 3 से, तो हमने हटा दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन। बोलो जल्दी से सारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन। मजा आया या नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई करें, क्या मजा आया या नहीं आया? ये टेक्निक कभी देखा था आपने इससे पहले? क्या है ये टेक्निक आपने पहले कभी देखी थी? समझ में आ गया? देखो कैसे था। यहां पर हम एक बार फिर से डी वाला नंबर लिख लेते हैं। यहां पर है 5, यहां पर है बच्चों 2, यहां पर है 3, यहां पर है 5, ठीक है। ये है आपका 7 2 9 2 7, यही नंबर तो है ना। हमें क्या करना है, बहुत मजा आया। देखो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें देखना है कि कहीं पर भी 3 6 और 9 दिखे तो हम उसको पहले ही इनकाउंटर मार देंगे उनका, है ना, शूट एंड साइट। तो 9 मुझे यहां पर नजर आया, हटा दिया मैंने। 7 + 2 मुझे 9 नजर आ गया, हटा दिया मैंने। 7 2 9 मुझे यहां पर 9 नजर आ गया, मैंने इनको हटा दिया।
अब बचे हुए नंबर्स को हमें सम कर देना है, क्योंकि यहां पर तो ऐसा कुछ, हाँ 3 है, देखो 3 दिख रहा है, 3 हटा दो तुरंत, क्या बचा 5 2 7, 7 5 12 दिखा, 12 के अंकों का योग करोगे तो 3 आ गया, 3 फिर से मुझे दिख गया, 3 हटा दिया, यानी कि सभी नंबर्स आपस में कहीं ना कहीं जीरो पे ही जा रहे हैं। तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है वो, तो यानी कि डी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, मजा आया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये रही कहानी 3 की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आता है 4। अब देखो बच्चों, अभी आपने 4 के बारे में सीखा था, 4 से पहले बच्चों आपने क्या सीखा था, 4 से पहले आपने 2 के बारे में सीखा था। 2 के केस में आपने क्या देखा था कि लास्ट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट जो होगी वो डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, यही तो सीखा था आपने बच्चों, लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, ये आपने सीखा था, है ना। और डिविजिबल बाई 2 के लिए आपको क्या करना था, मतलब आखिरी में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, क्योंकि अगर आखिरी में ये संख्याएं होती हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अच्छा 4 क्या है बेटा, कभी 4 के बारे में बहुत गौर से देखा है, 2 होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहां पर पावर कैसी आ गई, 4 क्या है, 4 क्या है बच्चों, 4 है 2 का स्क्वायर, पावर कैसी आ गई 2, तो पावर 2 आ गई, दैट मींस यहां पर पावर क्या है, यहां पर पावर 1 है, 1 होने की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी थी, लेकिन यहां पर पावर कैसी है 2 है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, आखिरी की 2 संख्याएं देखनी, क्योंकि 4 है, 4 का मतलब 2 की पावर 2, लास्ट 2 डिजिट्स कैसी होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए, आखिरी की 2 संख्याएं डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बहुत शानदार। देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है, मतलब आखिरी की 2 संख्याएं कोई भी उठा लो, जैसे नंबर मैंने ले लिया 7 2 8 4 6 2, है ना, ऐसे करके मैंने नंबर ले लिया इतना बड़ा सा। अब बताओ ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, बताओ सारे बच्चे बताएं, ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, आप बताओ। तो मुझे देखना है 4 के बारे में, है ना, मुझे 4 के बारे में चर्चा करनी है, तो 4 के लिए क्या करना होगा, हमें आखिरी की 2 संख्याओं को देखना होगा बच्चों, हमें आखिरी की 2 संख्याओं को देखना होगा। देखो आखिरी 2 संख्याएं इनको पिक करो, और किसी को नहीं, सिर्फ आखिरी की 2 संख्याएं उठा लो और चेक करो क्या ये जो 2 संख्याएं आपने देखी क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलो सर 15 चौको 60 होता है, यानी कि शेषफल कैसा आ रहा है, मैंने कहा सर शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया, है ना बच्चों, ठीक है। तो अगर शेषफल 2 आ गया इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से हर एक बच्चे को। चलो अब आते हैं अपने प्रश्न पर। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर हैं सारे के सारे, नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आपको सिर्फ चेक करना है कि आखिरी की जो 2 संख्याएं हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, बस आखिरी 2 संख्याओं पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, आखिरी 2 संख्याओं के ऊपर पूरा आपको अटैक करना होगा। तो आखिरी 2 संख्याएं देखो, मुझे 22 को देखना है, क्या 22 4 से डिविजिबल होगा, क्या 22 जो है वो 4 का मल्टीपल है, नहीं सर, है ना। अगर हम 22 को डिवाइड करने निकलेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करो, आप कहोगे सर 4 5 20 होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो सर आखिरी में शेषफल 2 हो गया, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। आखिरी का 20 जो है, क्या 20 जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, 4 का 5 टाइम्स 20 होता है, तो शेषफल क्या आएगा, आप बोलो सर शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब आखिरी 2 संख्याएं 4 से डिविजिबल है, यानी कि जो पूरा का पूरा बड़ा सा नंबर दिख रहा है वो 4 से डिविजिबल है, करेक्ट है। यहां देखो क्या 35 4 से डिविजिबल होगा, 8 चौक 32, रिमाइंडर 3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दो। क्या 55 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसको भी हटा दो। क्या आखिरी का 00 है, क्या 00 4 से डिविजिबल होता है, हाँ जी होता है। ना यकीन हो तो ऐसे देखो, आखिरी में 00 लगा दो, 4 से चेक करो, 400 शेषफल 0 आ गया, यहां देखो 0 उतरा, 400 बिल्कुल, है ना। तो ऐसे केस में डरना मत कि सर आखिरी में 00 है वो क्या करें, बिल्कुल वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो बी ऑप्शन और दूसरा ई ऑप्शन। समझ में आ गया, ओफो ये 5 वाला था चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, 4 के लिए तो समझ में आ गया, ठीक है। हम आगे बढ़ जा रहे हैं ना हर बार, चलो कोई बात नहीं, तो हम 4 वाला समझ चुके हैं ना, अब हम इसी के ऊपर 5 वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर 5 वाला काम कर लेते हैं। अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या, देखो जितने बच्चे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, बिल्कुल छोटे से बड़े बच्चों तक शेयर कर दें, क्योंकि सभी के लिए यूजफुल है, सभी के लिए यूजफुल है। इसमें नासा क्यों भेज देते हो भाई, इसमें क्या बड़ी बात है यार, क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है,
देखो अगर बच्चों हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 के लिए, तो हमें 5 के लिए क्या करना होगा पता है? हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, है ना। कहने का मतलब है अगर बच्चों हमें 5 के बारे में जानकारी हासिल करनी है, बच्चों अगर हमें 5 के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें बस ये देखना है कि जो नंबर है वो लास्ट डिजिट जो है उसकी, है ना, जो लास्ट उसकी डिजिट है बच्चों, जो यूनिट प्लेस है उसका, जो आखिरी अंक है, जो लास्ट डिजिट है, वो डिविजिबल बाई 5 है या नहीं है, बस और कुछ नहीं, है ना। वो डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, जो आखिरी अंक है वो डिविजिबल बाई 5 है या नहीं है। और डिविजिबल बाई 5 होने के लिए क्या करना होता है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 की पहाड़े में देखो यही तो आता है, 5 का 1 टाइम्स 5, 5 का 2 टाइम्स 10, फिर 15, फिर 20, है ना, फिर 25। देखो 5 की पहाड़े में यही तो आता है, क्यों? 30, है ना। देखो या तो 5 आएगा या तो 0, या तो 5 आएगा या तो 0, या तो 5 या तो 0। तो वही नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में 0 हो या तो फिर 5 हो। चेक करो, तो यहां तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं और ये भी कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बिल्कुल, ए को छोड़ के बाकी सब, है ना, ए को छोड़ के बाकी सब। समझ में आ रही बात? बहुत शानदार। आगे बढ़े, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है 6 के बारे में। देखो अब देखो 6 के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है कि 6 जो है वो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब 6 के लिए क्या करेंगे बच्चों? 6 के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ? तो आपको अगर 6 के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो सबसे पहले समझो बच्चों, यहां पर अगर आपको 6 के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो 6 किन दो नंबर्स से मिलके बना है, आपको यह जानना है। कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 देता है? मैंने कहा सर ये कौन सी बड़ी बात है, 1 क्रॉस 6 होता है, बिल्कुल सही बात है। आप बोलो सर 2 क्रॉस 3 होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं, फिलहाल यहां पर तो 2 ही पेयर हैं। तो याद रखिएगा हमें उस पेयर को यूज करना होगा बच्चों, याद रखिएगा हमें उस पेयर को यूज करना होगा जो पेयर को प्राइम से मिलके बने हो, यानी कि ऐसे पेयर जो को प्राइम हो जाते हो। नंबर सिस्टम में आपने सीख रखा है को प्राइम क्या होता है, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिन्हें एक साथ कोई नहीं कट कर सकता। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 2 and 3, बच्चों मैंने कहा 2 and 3। अब आप बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों को साथ में काट दे। ऐसा कोई नंबर है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, है ना, कोई ऐसा नंबर नहीं जो 2 और 3 दोनों को साथ में काट दे। तो यानी कि 2 3 जो है ये उसका को प्राइम पेयर है। क्या है? उसका को प्राइम पेयर है। तो आप समझ गए होगे। तो बस आपको ये देखना है कि ये जो आपके सामने नंबर्स लिखे हैं ये 2 और 3 दोनों से कट अगर हो रहे हैं तो यानी कि वो 6 से कैंसिल आउट होंगे। अगर वो 2 और 3 से नहीं कट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 6 से कट नहीं होंगे। कहने का मतलब है हमें देखना पड़ेगा कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी वो साथ में कटना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वो 2 से भी कटना चाहिए और वो 3 से भी कटना चाहिए। अब उन नंबर्स को सबसे पहले हटा दो जो इवन नहीं है कि नहीं, क्योंकि 2 से वही नंबर्स कटेंगे जो इवन होंगे। ऐसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं ना। तो 2 से वही नंबर्स कटेंगे जो इवन होंगे। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, है ना। ये तो इवन है ही नहीं। हमें सिर्फ 3 से नहीं चेक करना, हमें 2 and 3 बोथ से चेक करना है। तो बस पहले ये देखो कि अगर वो इवन है ही नहीं तो इसका मतलब 2 से तो मतलब ही नहीं उनका, है ना। अगर 2 से हो रहा होगा तो हम 3 पे जंप करेंगे ना, है ना। तो ये दो नंबर्स तो ऐसे हैं जो 2 से भी नहीं कट हो रहे, तो फिर उनको पहले ही लिस्ट आउट कर दो, उनको पहले ही हटा दो। अब हमारे सामने ए, बी और ई ऑप्शन बचा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमें चेक करना है 3 से। 3 से चेक करना सीख चुके हो, अच्छे से सीख चुके हो, और बेस्ट अप्रोच के साथ, वाव अप्रोच के साथ बोलो हाँ, है ना। अब देखो 3 के लिए क्या करना है, हमें इनकाउंटर करना है ना, शूट एंड साइट इनकाउंटर। 3 के लिए 3 दिख जाए, 6 दिख जाए और 9 दिख जाए, हटा दो, किल कर दो तुरंत उसी मोमेंट पर। कैसे देखो? तो मैं यहां देख रहा हूं कि 7 2 9 होता है, हटा दिया। सबसे पहले मैंने हटा दिया इनको बच्चों। 6 2 8 1 9 होता है, कहानी खत्म कर दी मैंने इनकी। 2 और 1 3 होता है, कहानी खत्म कर दी मैंने। आखिरी मेरे पास 2 बच गया, 2 बच गया मतलब 3 से अब ये कट नहीं हो सकता है, हटा दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़े। इधर देखो 5 + 4 9 होता है बच्चों। 4 और 2 6 होता है, 6 भी है ना, इनकाउंटर हो जाएगा, तुरंत इनका हो जाएगा। तुरंत मुझे यहां पर 9 दिख गया, 9 को मैंने डायरेक्टली इनका इनकाउंटर कर दिया। 8 2 10 10 8 18 कुछ बच रहा है क्या? हाँ यहां पर बच रहा है, देखो 8 2 10 8 2 10 10 10 20 बच गया। 20 का मतलब 2 हो गया, 20 का मतलब 2 + 0 2 हो गया। तो यहां पर 2 बच गया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हमने इनको भी हटा दिया, यानी कि बी ऑप्शन भी हमारे लिए फेल हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ। अब हमारे पास ये इतना बड़ा ऑप्शन है, इवन तो है, हाँ जी, है ना बच्चों, इवन तो है। नाइस, क्या हो गया?
बी ओनली विथ 3। क्या कह रहे हो, बी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 कहां कहां कटा था, ये आपका 9 हट चुका है, ठीक है। और क्या था, 4 2 6 हट चुका है। एक बार और चेक कर लेते हैं अच्छे से, आपके कहने पर एक बार और आपकी फरमाइश पर चेक करते हुए। नवनीत सर 5 + 4 9 हो गया, हटा दिया गया। 4 और 2 6 हो चुका है, हटा दिया गया। 9 सीधे सीधे हटा दिया गया है। 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20 होता हुआ कहां हो रहा है बेटा, 20 हो रहा है। 20 का मतलब 2 हो गया, तो 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है ना, तो बी ऑप्शन क्यों यूज करवा रहे हो। हाँ नहीं है, बी नहीं है, क्यों कह रहे हो बी है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट हमारे पास ई बच रहा है। तो 9 हटता हुआ है ना, 9 डायरेक्टली हमने हटा दिया। आगे देखो 6 हटता हुआ, 9 हटता हुआ, और देखो बच्चों 6 2 8 1 9, हमें 3 6 और 9 की तलाश है, तो 6 2 8 1 9 हट गया सामने से ही हमारे, है ना। और क्या बच रहा है बच्चों, 5 4 9, देखो 5 और 4 9 बच गया, हटा दिया। सिर्फ 8 बच रहा है, तो 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ई ऑप्शन बी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। क्लैरिटी है तो बोलो हां। इसको ना भेज दें सर, बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। तो 6 के लिए आपको 2 और 3 दोनों को देखना होगा, ठीक है। 6 के लिए आपको 2 और 3 दोनों को देखना होगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा यहां पर 7 9 2 6, ध्यान से 4 2 ये नंबर है। अब जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। जल्दी से सारे बच्चे, आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है आपको बताना है कि ये 7 9 2 6 4 2 से डिविजिबल है या नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर है, चलो देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो नंबर है वो है 7 + 2, 9 खत्म हो गया है ना। 3 से अगर हम देखें, सबसे पहले हमें 2 से ढूंढना है, तो 2 से बिल्कुल कट रहा है, इवन है बच्चों, है ना। देखो इवन है, आखिरी में 2 है, तो इसका मतलब इवन है, इसका मतलब 2 से तो क्वालिफाई हो रहा है, 2 से तो कैंसिल आउट हो रहा है। चलो अच्छी बात है। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का बेस्ट अप्रोच आप लोग सीख चुके हो क्या, मुझे सीधे सीधे 9 दिख गया, 3 6 और 9 की तलाश करो, सीधे 9 दिख गया, हटा दिया। 7 और 2 9 दिख गया, मैंने सीधे सीधे इनको हटा दिया। बोलो बच्चों जल्दी से। 6 मैंने सीधे सीधे हटा दिया। 4 और 2 6 दिख गया, मैंने सीधे सीधे हटा दिया। यानी कि ये 2 से तो कैंसिल आउट हो ही रहा था, और ये 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है ना। इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। यस ठीक है, ये जो नंबर है आपके पास ये 6 से डिविजिबल है। समझ में आ गया, मजा आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 से चेक कर लेते हैं, कितने बच्चे बता पाएंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा सबसे पहले कि 8 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे समझो सारे बच्चे, पहले 8 से चेक करने को कह दिया गया है। अच्छा बच्चों 2 की पावर 1 क्या होता है, आप बोलो सर 2 होता है। नाइस बच्चों, 2 की पावर 2 क्या होता है, तो आप बोलो सर 4 होता है। बोलो अच्छा 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा, तो आप बोलो सर 8 होता है। तो यहां देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब किसकी पावर में है, ये सब 2 की ही तो पावर में है। इसका मतलब ये जो नंबर्स आप पावर के रूप में देखते हो ना, ये जानते हो क्या है, ये दर्शाते हैं कि आपको कितनी संख्याओं को देखना है लास्ट से। यहां पर लास्ट डिजिट देखनी होती है क्योंकि पावर 1 है। यहां पर लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है क्योंकि पावर 2 है। यहां पर लास्ट 3 डिजिट देखनी होती है क्योंकि पावर 3 है। और यहां पर लास्ट डिजिट देखनी होती है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। यहां पर लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। यहां पर लास्ट 3 डिजिट देखनी होती है कि वो 8 से डिविजिबल है भी या नहीं। सर 7 को आना चाहिए, 7 वेट करो, 7 ही तो पूरे सेशन का चार्म है जो आपको अंत में सिखाया जाएगा। 7 11 और 13 आपको अंत में सिखाया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट है ना। समझो सारे बच्चे, अब आपके पास नंबर है, हम आपको यहां पर शो करते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिर उससे आप बेहतर समझ पाओगे, फिर आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा हम आपसे पूछें कि ध्यान से देखो, आपके पास क्वेश्चन है 5 6 1 2 8। जल्दी से बताओ ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। बच्चों ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, बताओ। ये नंबर जो है वो 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, बताओ। तो हमें पूरे नंबर को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ आखिरी के 3 संख्याओं को देखना है, बस सिर्फ आखिरी की 3 संख्या। बिल्कुल सर ये तो है, अगर हम 128 को उठाएं और अगर हम 8 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 8 का 6 टाइम्स 48 होता है।
यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये बिल्कुल 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हमारे सामने जो सवाल है वो हम पकड़ते हैं, क्या है? 2162720। अब देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। अगर ये सोचो बेसिक्स हमें ना पता हो, है ना, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो रूल्स हैं, अगर हमको इनकी जानकारी ना हो तो कितना खतरनाक हो सकता है गणित, मैथमेटिक्स, कितना शातिर हो सकता है, कितना परेशान करने योग्य हो सकता है ना। तो ये कितना जरूरी है, आपको ये समझने की आवश्यकता है कितना जरूरी है कि अगर यार ये सब नहीं पता होगा तो हम कितना परेशान हो सकते हैं, राइट? देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हमें किसको चेक करना है बेटा? हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है, क्योंकि हमें 8 के बारे में बात करनी है। तो आखिरी की 3 संख्याओं को उठाओ बस, और किसी को नहीं, सिर्फ आखिरी की 3 संख्याओं को। ऐसे तो 8 से डिवाइड करो, 8 9 72 90 आएगा, बिल्कुल ये 8 से है डिविजिबल। यहां देखो बच्चों क्या है, 15 8 120 होता है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। यहां चेक करो जल्दी से, क्या ये 8 से कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। यहां चेक करो बच्चों जल्दी से, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहां चेक करो, बिल्कुल होगा। तो हमारे पास ए, बी और ई ऑप्शन आ गया। बोलो, हमारे पास बच्चों ए, बी और ई ऑप्शन आ गया है। अच्छा, अगर हम बच्चों आपसे जानना चाहें, देखिए आप लोग समझ पाए हो कि नहीं, अगर बच्चों हम आपसे जानना चाहें कि 16 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा सबसे पहले? अगर हमें यह जानना हो कि 16 से डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? बताओ, अगर हमें यह जानना हो कि कोई नंबर 16 से यानी कि 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? बताओ, 16 के लिए हमें क्या करना होगा, कौन बताएगा सबसे पहले? क्या बात है, समझ में आ गया? अभी तक नहीं आता होगा, है ना, लेकिन मैंने जब ये पैटर्न आपके सामने लिखा तो आपके होश उड़ गए होंगे। अच्छा, इस वजह से ऐसे, क्योंकि आपको पता है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। और अगर 16 जो है 2 की पावर 4 है, दैट मीन्स आपको लास्ट के 4 डिजिट्स देखने होंगे कि वो 16 से विभाजित होंगे या फिर नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई बात? कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे, कभी भूलोगे तो नहीं, है ना? तो 16 के लिए आपको क्या करना होगा, आखिरी की 4 संख्याओं को उठा के देखना होगा कि वो 16 से विभाजित होती है या नहीं। ठीक है, और कहां से पैटर्न बन रहा है? यहां से पैटर्न बन रहा है, क्योंकि पावर जो है 4 है, तो आखिरी की 4 संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास 9, कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? सारे बच्चे, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? नाइस, बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से सारे बच्चे, 9 के लिए हमें क्या करना है? हमें 9 के लिए 3 6 या फिर 9 की तलाश नहीं करनी है बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ 9 की तलाश करनी है। ठीक है, वो भूल जाओ कि सर सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो हाँ जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है, भूल जाओ, बचपना था वो सब। ठीक है, कब तक याद रखोगे? ठीक है, बचपन में की गई हरकतें चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, भूल जाने योग्य होती हैं। ठीक है, वर्तमान में जियो और भविष्य को बनाओ। आई रिपीट, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता करो, भविष्य को बनाओ। ठीक है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। तो 9 से चेक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 9 का इनकाउंटर करना होगा। अगर हमारे पास 9 से डिविजिबल हो रहा है, अगर हमारा नंबर जो है वो 9 से, मतलब अंक अगर कहीं पर भी सम है ना 9 दिख रहा है तो उसको काटते चलो। जैसे मैंने देखा कि यहां पर 6 2 8 एक 9 दिखा, मैंने उड़ा दिया। 7 2 9 दिखा, हटा दिया। आखिरी में 2 बच गया, कोई मतलब नहीं है, ये आपका ए जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। यहां देखो क्या है, यहां देखो क्या है, 4 4 8 एक 9 बिल्कुल है, कट रहा है। 9 यहां पर भी कैंसिल आउट हो रहा है, 8 और 1 9 यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है। 2 2 4 2 6 6 आ गया, कैंसिल आउट, कोई फायदा नहीं है। बी भी हट गया, बी भी 9 से डिविजिबल नहीं है ना। समझ में आ रही बात? यहां देखो क्या है, 5 कहीं देखो 9 दिख रहा हो तो 7 2 9 9 यहां पर भी दिख गया मुझे, नाइस, बहुत बढ़िया बात है। अब 5 3 8 है ना, और एक 9 ये भी हटा दिया मैंने, है ना, इनकी भी हमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर क्या बच रहा है, 2 2 4 और 4 3 7 2 9 मिल गया, है ना। यहां देखो 9 आ रहा है, इसका मतलब सी जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है। क्यों बच्चों? सी जो है वो 9 से डिविजिबल है, बोलो। सी जो है वो 9 से डिविजिबल है। बहुत देर में बच्चे बता पाए, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या है,
अगेन हमें वही काम करना है। क्या करना है, देखो 7 और 2 9 हो गया, हटा दो। 9 डायरेक्टली दिखा हुआ, हटा दिया हमने। आगे 5 3 8, 8 1 9, हटा दिया हमने सीधे सीधे। और क्या बच रहा है, 5 5 2 7 2 9, आखिरी में 4 बच गया, कैंसिल कर दो, कोई फायदा नहीं है ना। यहां देखो क्या है बच्चों, यहां क्या है देखो, 9 डायरेक्टली हट गया, 8 और 1 9 डायरेक्टली हट गया सीधे सीधे। यहां पर क्या है, 5 और 4 9 हट गया। क्या बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, 6 4 10 2 12, 12 और 13 मतलब 12, 2 प्लस 1 3 हो गया, यानी कि ई भी कैंसिल आउट नहीं होने वाला। सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ सी हो रहा है मेरे हिसाब से। तो ई भी हो रहा है क्या आप लोग के हिसाब से? एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा क्या मुझे, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा क्या? कुछ बच्चे ई के बारे में बोल रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 5 और 4 9 हट गया, सीधे सीधे हटा दो। 9 यहां पर भी कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है। 8 और 1 9 हट गया यहां से। क्या बच रहा है बताओ? तो हमारे पास 6 4 10 और 6 2 8, हाँ बच रहा है, यानी कि 18, यानी कि 9 आ रहा है बिल्कुल। तो यानी कि ई ऑप्शन, कुछ मिस हो गया था मेरे से है ना, तो ई ऑप्शन भी है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमारे सामने दो ऑप्शंस बन रहे, सी और ई। जल्दी से सारे बच्चे यस और नो में रिप्लाई करें। ये जो डिजिट्स का सम हम चेक करके दिखा रहे हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 के लिए एप्लीकेबल है। अगर ऐसा है मतलब अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर अगर पूरे डिजिट्स का सम करके चेक करोगे तो फिर आपके लिए फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी, है ना, फिर बहुत लंबा मेथड लग जाता है, फिर उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। इस तरह क्या आप सीधे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मजा आया? क्लियर है? नाइस। अगला देखते हैं हिस्सा। अब आपके सामने आता है 11। बताओ 11 जो है डिविजिबल होगा कि नहीं होगा बच्चों? 11 जो है वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो 11 से चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पहले बेस को समझते हैं। आपके सामने मैंने नंबर लिखा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है? आपके सामने जो नंबर हम लिख रहे हैं समझने का प्रयास करना जल्दी से। यहां पर मैंने लिखा 8265। बताओ ये जो नंबर लिखा गया है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं? शशांक एसबीआई पीओ, अच्छा बताओ ये जो है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो हमें चेक करना होगा। अगर हम बेस से करने की कोशिश करें बच्चों, अगर हम बेस पर जाएं यानी कि 8265 पर अगर हम जाएं तो 11 चेक करेंगे। 11 का 7 टाइम्स, आपको बोलोगे सर 7 7 बचेगा आपके पास 5 6 आ गया। 11 का 5 टाइम्स है ना, आप बोलो सर 55 हो गया। आप बोलो सर 1 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, 11 का 1 टाइम्स आ गया यानी कि 11। शेषफल जो है 4 बच रहा है, यानी कि ये जो नंबर है ये 11 से विभाजित नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्निक और भी है, ये तो चलो बेसिक्स है, इसके अलावा कोई टेक्निक है सर? हाँ जी है। टेक्निक ये कहती है कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं उनका सम करो, मतलब ये इनके साथ सम हो जाएगा, ये इनके साथ सम हो जाएगा, ऐसे ऑल्टरनेट नंबर्स के साथ हम काम करेंगे। तो आप बोलो सर 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया? 7 आ गया। दोनों को माइनस करो तो आप बोलो सर 14 माइनस 7 क्या आ गया? 7 आ गया। अगर यहां पर 0 आया होता या फिर यहां पर मल्टीपल ऑफ 11 आया होता बच्चों, मल्टीपल ऑफ 11 आया होता यानी कि 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, अगर ऐसा है या फिर 0 आ जाए तो जो पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों को? समझ में आ गई बात मेरे बच्चों को? नाइस। एक और इसी में किया जाए, थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करें या फिर डायरेक्टली सवाल पर चलें, क्या कहते हो? चलो डायरेक्टली सवाल पर चलते हैं। ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है? कौन सा इनमें से 11 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है? नाइस। अब हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है? अब हम करेंगे एक एक करके। देखो ध्यान से, यहां पर लिखा मैंने 216 लिखा और यहां पर 271 लिखा, ठीक है? तो बच्चों ने बचपन में बेचारे मासूम रसगुल्ले सारे मेरे ऑल्टरनेट नंबर्स के साथ सीख रखा था। तो आप बोलोगे सर 6 + 2 है ना यहां पर, और इनका सम, ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करना है और इनका इनके साथ सम होगा। तो आप बोलो 6 2 8, 8 7 15 आ गया बच्चों, है ना? 8 7 15 आ गया, देखो 6 2 8, 8 7 15, और इधर देखो क्या आएगा, 2 1 3 4 आ गया यहां पर। अब देखो यानी कि 15 - 4 करो तो कितना आएगा? 11 आएगा। हमने क्या बोला था, या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना? 11 का मल्टीपल मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसा। तो यहां पर 11 आया है, तो इसका मतलब यार ये तो है ना, ये तो नंबर जो है आपके सामने ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो माइनस करने पर हमारा 11 आ रहा है। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ सारे बच्चे जल्दी से। लेकिन ये जो आप सीख रहे हो ना,
ये जो बच्चों आप सीख रहे हो ये भी पुराना मेथड हो गया, मजा नहीं है इसमें अब, ठीक है, ये भी पुराना मेथड हो गया। तो नया क्या सिखा दें सर? सर नया कुछ सिखा दीजिए फिर। देखो अब आप सीखने वाले हो एक धमाकेदार मेथड। तैयार हैं सारे बच्चे धमाकेदार मेथड सीखने के लिए? रिप्लाई कर दें यस और नो में। क्या सारे बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे तैयार हैं धमाकेदार मेथड सीखने के लिए? यहां लिखो 216271। समझना, इस मेथड को सीखने से पहले हम आपका एक छोटा सा पहले टेस्ट ले लें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 23 और मैंने कहा इसे 11 से डिवाइड करो। तो आप मुझे बताओ यहां पर शेषफल क्या आएगा? सारे बच्चे यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यहां इसका रिमाइंडर बताओ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 11 का 2 गुना 22 होता है, तो 22 मैंने लिखा और शेषफल हमारा प्लस का 1 आ गया। बोलो शेषफल हमारा 1 आ गया। बोलो सारे बच्चे इस बात पर एग्री कर रहे हैं? नाइस। अच्छा अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ला दें, क्या यहां पर 23 लिखा हुआ है और यहां पर 11 लिखा हुआ है, और मैंने कुछ ऐसा सोचा बच्चों कि मैंने कहा 11 का 2 गुना नहीं, 11 का हम 3 गुना कर दें। तो आप क्या बोलोगे 11 का 3 गुना कितना होता है? 33 होता है। तो अगर 33 कर दिया आपने तो क्या बच्चों इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये -10 है? मतलब रिमाइंडर हमारा दो तरीकों से देखा जा सकता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब 11 के 3 गुना से 10 कम है ये नंबर। बोलो 23 जो है 11 के 3 गुना से 10 कम है ना? या फिर यहां देखें तो क्या बोलेंगे हम इसको? हम बोलेंगे 11 के 2 गुना से 1 अधिक है हमारा ये नंबर। तो आपको समझना होगा हम इस तरह से भी रिमाइंडर को लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम रिमाइंडर को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ऊपर से निकल गया सर ये कैसे? आज तक हमने पहली बार इस चीज को हम देख रहे हैं। ऐसे तो आप पहली बार, मतलब ऐसे तो हमने कभी आपको डिवाइड करते देखा ही नहीं। देखो एक और देते हैं, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। मैंने लिख दिया यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों यहां पर बच्चों ध्यान से समझिएगा। मैंने लिख दिया 63 और मैंने कहा 11 से डिवाइड करो। अब जल्दी से बताओ इसके दो रिमाइंडर कौन कौन से होंगे? कौन बताएगा सबसे पहले? मैंने कहा इनके दो रिमाइंडर्स कौन कौन से होंगे? जल्दी से सारे बच्चे कौन बताएगा सबसे पहले? इनके दो रिमाइंडर्स बताने। देखो यही तो बेसिक्स हैं, यही तो सीखना है, ये मजाक नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल मत सोचना कि नवनीत सर बस तफरी में पढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक एक चीज बारीकी है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना केवल आपके प्रीलिम्स में बल्कि इसका मेंस में भी रोल देखने को मिल जाता है अलग अलग तरीकों से। तो ये कंसेप्ट है, ये पावर है, इसे सीखना आवश्यक है। गणित की यही सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में परेशान करती हैं अगर हमें ये चीजें नहीं पता होती हैं तो। ठीक है, हाँ नाइस। देखो अब हम क्या करने वाले बच्चों, अब हम यहां पर डिवाइड करने वाले हैं। तो 11 का आप बोलो सर 5 टाइम्स करेंगे तो आप कहोगे सर 11 5 55 हो गया। तो आप बोलो सर हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो +8 आ गया। बोलो हाँ या ना? अब हमारा दूसरा शेषफल क्या होगा बताओ? अब हम इसी को दूसरे तरह से करते हैं, यानी कि यहां लिखा है 63, यहां लिखा है 11, यहां क्या है बच्चों? देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं 11 का 6 टाइम्स अगर मैंने कर दिया तो आप बोलो सर 66 आ गया। अब बताओ यहां पर जो शेषफल होगा वो -3, यानी कि सेम नंबर है ना, सेम नंबर है। उसे हम दो तरीकों से बोल सकते हैं, क्या कि 11 का 5 गुना, 11 के 5 गुना से ये नंबर 8 अधिक है। बोलो 11 के 5 गुना से ये नंबर 8 अधिक है। यहां पर 11 के 6 गुना से ये नंबर 3 कम है। सही बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहे ना? 11 के 6 गुना से 3 कम है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए, दो रिमाइंडर आप ढूंढ पा रहे हो। अब देखो अब अप्रोच सीखोगे, मजा आएगा। वाओ अप्रोच होगी। कैसे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले काम करो, सबसे पहले बच्चों आखिरी से दो दो करके पेयर बना लो। ऐसे क्या करो, आखिरी से दो दो करके ऐसे पेयर बना लो। बना लिया है ना? आखिरी से ऐसे दो दो करके पेयर बना लो। अब देखो मजा, देखो शानदार अप्रोच। देखो सारे बच्चे आखिरी से दो दो करके हमने पेयर ढूंढ लिया। अब 11 से डिवाइड करो। 11 का 6 गुना कितना होता है? 11 का 6 गुना, 11 का 6 गुना होता है 66। कितना बच गया? आप बोलो सर +5। 11 के 6 गुना से 5 अधिक है। बोल सकते हैं इस बात को? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां देखो 11 का 6 गुना 66 होता है, 11 के 6 गुना से 3 कम है ये। और यहां देखो 11 का 2 गुना कितना होता है बेटा? सॉरी हाँ, 11 का 2 गुना 22 होता है और उससे 1 कम है ये। ये आपका 5, ये आपका 4 कम हो गया ना बेटा? देखो 11 का 6 गुना 66 उससे 4 कम है ये है ना? यहां पर ये वैल्यू आ गई।
आप समझ पा रहे हो? कोई तकलीफ की बात तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 का 5 गुना 11 का 6 गुना 66 होता है। 11 के 6 गुना से 5 अधिक है ये, ठीक है। 11 के 6 गुना से 4 कम है। 11 का 6 गुना 66 होता है, उससे 4 कम करना पड़ेगा आपको। 11 का 2 गुना 22 होता है, उससे 1 कम करना पड़ेगा। अब इनका आप सम कर दो, बताओ। यहां पर -5 आ गया और यहां पर +5 आ गया। अब आप देखो इनको जब जोड़ोगे तो 0 आ गया। 0 क्या 11 से डिविजिबल होता है? हाँ जी होता है, मैंने पहले सिखा रखा है। या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना, 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल हमारा जो पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। क्लियर है? समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, इसे रिमाइंडर मेथड कहते हैं। ये रिमाइंडर जब आप पढ़ोगे हमारे साथ तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम है ये, ठीक है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सबसे क्लोजेस्ट वाला आपको उठाना है। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या है देखो, 1 जो क्या है नंबर, देखो हमारे पास है 1 4 4 है, 2 8 है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, 2 9 है और 1 9 है। 2 9 है और 1 9 है। देखो 1 4 4 2 8 2 9 1 9, ठीक है। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हमें करना है पेयरिंग आखिरी से। यहां से 2 यहां दे दिया, 2 नंबर है ना, इनको दे दिया, 2 ये 2 ये। अब इनके साथ तो पेयरिंग हो नहीं सकती बच्चों, इनके साथ तो यहां देखो पेयरिंग हो नहीं सकती, तो इसको हमने 0 दे करके पेयर किया है। ऐसे इनको हमने 0 दे के पेयर किया। अब देखो मजेदार चीज, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। अब हमें डिवाइड करना है, तो यहां पर अगर हम डिवाइड करें 11 से, तो 11 के 1 गुना से +8 अधिक है ना। देखो 11 के 1 गुना कितना हो गया? 11 हो गया। 8 अधिक है तो हमने +8 लिख दिया। 11 का 2 गुना 22 होता है, या फिर 11 का 3 गुना ले लो। 11 का 3 गुना 33, 33 हो गया ना। 33 से 4 कम है बच्चों ये। 11 का 3 गुना 33, 33 से 4 कम है। देखो ये 29 है। यहां देखो क्या है, 11 का 3 गुना 33, 33 से 5 कम है। ये लिख सकते हैं ना, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में, जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि माइनस ही लिखना जरूरी है, जो आपको बेटर लगे, प्लस भी लिखो माइनस भी लिखो। यहां पर तो 0 हो गया, कुछ नहीं करना है। ये देखो 1 है, तो 11 का अगर हम 1 गुना देखें तो 11 होता है। 11 से कितना कम है ये? -10 कम है। 11 से 10 कम है ना। तो यहां पर हमने सारे रिमाइंडर्स नोट कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है बच्चों। हमने सारे रिमाइंडर्स नोट कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें करना यह है कि -10 और -5 और -4 सबका सम करो। तो आप बोलो सर 5 4 9 हो गया, 9 और 10 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 में से 8 घटाओगे बच्चों, 19 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। जवाब दो, सारे बच्चे जवाब देंगे जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो या तो 0 होना चाहिए, वो तो या तो 11 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर 11 दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टीपल है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल 11 से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो चेक कर लो, आप चाहो तो चेक कर लो, एक बार आप चेक करके बताओ कि 1 4 4 2 8 2 9 1 9 आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं। एक बार आप खुद चेक करके बताओ। है ऐसा? बिल्कुल, है ना। आप खुद चेक करके बताओ, आपको नजर आ जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आगे बढ़े, यहां देखो क्या है, यहां पर भी हम सेम काम करेंगे, यानी कि देखो ऐसे डबल आप पेयरिंग कर लो। तो यहां क्या आएगा? 11 का 1 गुना 11 होता है, 11 दूना 22 होता है, 22 से 1 कम है। 11 के 2 गुना से 1 कम है। 11 के 3 गुना से 2 अधिक है। 11 का 3 गुना कितना होता है? 33, 33 से 2 अधिक है। 11 का 6 गुना 66 होता है ना। 66 से 4 कम है, ये आपने ले लिया। तो आप एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर देखो 4 और 1 5 आ गया, 5 में 2 हटाओगे तो यहां पर आपको -3 मिले। क्या यहां पर ये 3 जो आ रहा है पॉजिटिव ही लोगे हमेशा, है ना, इससे आप पॉजिटिव ही लोगे। क्या ये नंबर जो है वो 3 से क्या वो 11 का मल्टीपल है? नहीं है। 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर लो आप चाहो तो। अब अगर आपको बेसिक से एक बार आपको चेक करने का मन हो रहा तो आप चेक कर लो। यहां लिखा हुआ है 6 2, यहां लिखा है 3 5, यहां लिखा है 2 1। चेक करके बताओ। तो 11 से चेक करो, 11 का 5 टाइम्स हो गया 55 बच्चों। हाँ जी हो गया। 7 नीचे आएगा, 3 आएगा। 11 का 6 गुना कितना हो गया? आप बोलो सर 66 हो गया। कितना बचेगा? 4 3 7 बचेगा सर यहाँ पर। अब 5 आ गया, तो 11 का 6 गुना अगेन होगा, है ना। तो 6 गुना 66 हो जाएगा, तो 9 बचेगा। 9 और 2, 11 का 8 टाइम्स आएगा, 88 आ गया। कितना बचेगा? 4, 4 और 1 नहीं कटने वाला। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल काम नहीं करने वाला। क्लैरिटी है? सी इज नॉट डिविजिबल। नाइस, बहुत बढ़िया।
समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। 11 की टेक्निक ऐसी तो मुझे लगता है नहीं सीखा होगा आप लोगों ने कभी, क्यों कि सीखा होगा, मेरे हिसाब से कभी नहीं सीखा होगा, पहली बार सीख रहे होगे। अब देखो अगला नंबर आपके पास है 5230, क्या करेंगे पेयरिंग आखिरी से यहां पर ऐसे, ये आपने पेयरिंग कर दी। अब डिवाइड करना शुरू करो 11 से, है ना, चीजें आसान हो जाएंगी, कहने का मतलब है। 55 लिखा आपने तो +5 हो गया, 11 के 5 गुना से 5 अधिक है, 11 के 2 गुना से 1 अधिक है, 11 से 11 का 1 गुना 11 होता है, उससे 6 कम है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, ये तो देखो -6 और ये 6 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो डिविजिबल होता है ना, यानी कि ये जो नंबर है वो डी जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 11 का 4 गुना 44 हो जाएगा, 6 2 8 है ना, 8 और 3 77 हो जाएगा, 6 और 6 बचेगा, है ना, 11 का 6 गुना बिल्कुल हो रहा है। चलो ई के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, तो ये पेयरिंग कर लो ऐसे ऐसे, ये हमने पेयरिंग कर ली। तो 11 का 4 गुना से 2 कम, 11 के 5 गुना से 1 अधिक, 11 के 8 गुना से 2 कम, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा। ई जो है वो बिल्कुल 11 से डिविजिबल नहीं होने वाला। क्लैरिटी है, समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ डी है और ए है ना, दो ही नंबर्स हमारे पास आए जो डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है 12। सर 12 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, कैसे पता करेंगे बताओ। तो 12 के लिए बच्चों आपको समझना होगा कि 12 के पहले आप बताओ मुझे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं। आप बोलो सर 1 गुणे 12 होता है ना, 12 कहां से आता है, इन दोनों प्रोडक्ट से आता है, और 2 के 6 गुने से आता है, और 3 के 4 टाइम्स से आता है, यही तो है। हम इनमें से किसे यूज करेंगे बताओ, किस पेयर को हम यूज करेंगे सबसे पहले, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से सारे बच्चे। सर आपका जलवा था, है और रहेगा, नाइस। तो हम इनमें से कौन से पेयर का यूज करेंगे बेटा बताओ, इनमें से कौन से पेयर का यूज किया जाएगा। तो हम यूज करेंगे को प्राइम का, मतलब जिनको मिला दो आपस में तो उनको कोई ना कट कर सके। तो 3 और 4, 3 और 4 से हम चेक करने वाले हैं। तो देखो 3 और 4 से चेक करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 और 4 से चेक करने का मतलब क्या हुआ, 3 और 4 से चेक करने का मतलब क्या हो गया। सबसे पहले तो 4 का हमें मालूम होना चाहिए, 4 में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से है। तो सबसे पहले देखो कि आखिरी के कौन से ऐसी 2 नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं एक्चुअल में। तो आपने कहा सर ये है, ये तो नहीं है, इनको हटा ही देते हैं फिर, है ना, ये बिल्कुल नहीं है, इनको भी हटा दो, 4 से डिविजिबल होना मस्ट है। तो ये आया, ये आया, ये आया। अब क्या देखना है हमें, अब देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। और 3 से आपको याद है ना, 3, 6 और 9, हमें इन तीनों का इनकाउंटर करना है, इन तीनों को ढूंढना है और मार देना है। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से चेक करें। तो यहां मुझे नजर आया 6 दिख गया, सीधे सीधे हटा दो इसको, 7 और 2 दिख गया, 9 आ गया, 3 2 5 1 6 आ गया, बिल्कुल ए है। सिर्फ 3 से चेक करना है ना, तो यानी कि ए है हमारा, ठीक है, ए ऑप्शन है, बिल्कुल है। यहां देख लो बच्चों जल्दी से, तो 6 और 3 हट गया, यहां पर कहानी खत्म, है ना, 6 भी हट गया, 3 भी हट गया, नाइस, बहुत अच्छी बात है। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ जी, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, बिल्कुल नहीं, इनको हटा दो यहां से। और हम क्या देखेंगे यहाँ पर, 3 देखो साफ 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 दिख रहा है, 6 भी देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर, 5 2 7, ये बिल्कुल नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है क्या बच्चों, सिर्फ ए है ना, ए होगा, हाँ बिल्कुल ए है बेटा। देखो 4 से डिविजिबल है ही है, 7 और 2 हटा दो, 6 हटा दो, 3 हटा दो, 2 1 3 है, तो 3 से डिविजिबल। ए जो है वो 4 से भी है और 3 से भी है। क्लैरिटी आ गई माइंड में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर, अगला हिस्सा हमारा है 15 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 15 से, या फिर 15 ले लो, 14 ले लो, है ना, लेकिन अभी 14 को होल्ड किया गया अभी किसी कारणवश। चलो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं 15 से, कौन कौन से नंबर 15 से डिविजिबल है, ये कैसे पता करोगे। अगेन सेम काम, 15 के लिए हमें क्या करना होगा, 15 कैसे कैसे आ सकता है। तो मैंने कहा सर 3 का 5 टाइम्स 15 होता है, और अच्छी बात है कि दोनों को प्राइम है, दोनों को कोई नहीं काट सकता। 3 और 5 दो ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें कोई नहीं कट कर सकता। बात समझ में आ रही है। तो 3 के बारे में तो आपको जानकारी है ही है, और 5 के बारे में भी आपको जानकारी है ना, कि 5 के साथ कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके एंड में 0 हो या फिर 5 हो। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर नहीं है, इनको हटा दो सबसे पहले। तो यहां पर 0 है, यहां पर 5 है, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कौन कौन से नंबर्स। ठीक है, तो यहां देखो 7 2 9 दिखा, हटा दो सबसे पहले। हमें 3 के लिए 3 6 और 9 की तलाश करनी है। तो 7 2 9 दिख गया, मैंने हटा दिया, 6 दिख गया, मैंने हटा दिया, 3 दिख गया, मैंने हटा दिया, 2 1 3 दिख गया, हटा दिया। मतलब ए ऑप्शन जो है वो बेशक वो सच में 15 से डिविजिबल होगा, आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखो क्या है बच्चों, 4 और 2 6 दिख गया, मैंने हटा दिया इनको, है ना, साफ कर दिया मैंने तुरंत। 4 और 2 यहां भी दिख गया, मैंने साफ कर दिया। 8 1 9 ये भी तो है, बी भी तो है,
क्यों बच्चों, बी ऑप्शन भी तो होगा। चेक करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 6 दिख गया, हटा दिया। 3 दिख गया, हटा दिया। 5 2 7, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। इनको देखो, 6 दिख गया, मैंने हटा दिया। हाँ जी सही बात है। 4 2 6 दिख गया, मैंने हटा दिया बच्चों। और 5 5 10 8 18, 18 जो है 8 1 9 है ना, बिल्कुल। यानी कि ई है, ए है और बी है, ए है, बी है और ई है। रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। ए है, बी है और ई है। क्लैरिटी है, नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक मजेदार चीज हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब एक मजेदार चीज हम आपको दिखाते हैं। वो मजेदार चीज ये है कि कौन मुझे बताएगा बच्चों, कौन मुझे बताएगा कि, सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि 24 से कैसे चेक किया जाएगा कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। देखो अब हमने आपको सिखाया नहीं है, अब आप खुद बोल पड़ोगे। ये है खास, ये है खूबसूरती वायरल मैथ्स के इस चैनल की, ठीक है। आप खुद बता दोगे कि सर 24 से कैसे डिवाइड किया जाए, बताओ। मतलब कैसे चेक किया जाए कि 24 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। 24 के लिए क्या करना होगा, तो 24 के दो कॉमन, हमें दो को प्राइम पेयर्स ढूंढने होंगे। 24 कैसे कैसे बन सकता है, 1 गुणे 24 से। आप बोलो सर 2 गुणे 12 से। आप बोलो सर 3 का 8 टाइम्स। और कुछ हो सकता है क्या, बस यही तो हो सकते हैं। तो आप किसे पिक करोगे, जो को प्राइम होगा। तो ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो और जो 8 से डिविजिबल हो। अब आपको 3 के बारे में भी जानकारी है, अब आपको 8 के बारे में भी जानकारी है, तो इसका मतलब आप पढ़ लोगे, समझ जाओगे, जान लोगे, ढूंढ लोगे। बड़ा से बड़ा नंबर भी आपके सामने आ जाए, वो 24 से डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि 8 के लिए सिर्फ आपको आखिरी के 3 संख्याओं को देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट्स आपको देखनी होंगी बच्चों। और 3 के लिए आपको पता है 3 6 और 9 का आपको इनकाउंटर करना होगा। हमें को प्राइम ढूंढना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ें और ढूंढा जाए। चलो अब आप मुझे बता दो जल्दी से सारे बच्चे कि 72 अगर आ गया तो आप बताओ कि 72 के लिए हम क्या करेंगे, बताओ कौन बताएगा सबसे पहले। 72 अगर आपके सामने आ गया, मतलब आपको यह चेक करना है कि वो नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं है। वो नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने कहा सर 4 6 24 होता है, हाँ, लेकिन इसको ले नहीं सकते क्योंकि देखो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर सिस्टम में सिखाया गया है। को प्राइम मतलब इन दोनों को कोई ना कट कर सके। तो 4 और 6 को तो 2 ही कट कर ले रहा है, तो 4 और 6 को प्राइम नहीं हुए। 3 और 8 इकलौता ऐसा पेयर है जिसे और कोई कट नहीं कर सकता। 3 और 8 को एक साथ कोई नंबर कट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो 3 और 8 यही पेयर है, इसी के साथ काम करना है। जल्दी से सारे बच्चे। तो आप देखो अब 72 के लिए भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर 24 का 3 टाइम्स 72 होता है ना। आप अलग अलग तरीकों से बता रहे होगे, लेकिन मेरे सामने जो नंबर आएगा 12 का 6 गुना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको किसके बारे में ढूंढना है, मतलब आपको कौन से वो दो नंबर्स का पेयर ढूंढना होगा जो को प्राइम होगा, मतलब जिन्हें और कोई कट ना कर सके, मतलब 8 और 9। आपको उठाना होगा 8 और 9, क्योंकि देखो 8 और 9 को कोई नहीं कट कर सकता 1 के अलावा। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 8 को भी डिवाइड कर दो, 9 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो 8 के लिए क्या करना होगा हमें मालूम है अच्छे से, है ना बच्चों। 8 के लिए हमें क्या करना होता है, 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है ना, आखिरी के 3 डिजिट्स को। और 9 के लिए हमें इनकाउंटर करना होता है 9 का। बस ढूंढ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, मजा आ रही है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। आप मुझे बताओ सबसे पहले कि 56 के साथ हम कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर 56 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन सा नंबर 56 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ कैसे पता करोगे। नंबर आपका 56 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करोगे। समझ में आ गया होगा। अब आपके वैसे तो बहुत सारे पेयर्स हैं, 28 का ही 2 गुना होता है, लेकिन आपको देखना है को प्राइम, यानी कि 7 8 56 ऐसे। अब आपको 7 के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, है ना। अब आपको 7 के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने 7 पर। तो जो मैंने शुरू में बोला था कि ऐसे बहुत सारे डबल डिजिट के नंबर्स होंगे जिनको आपको ढूंढना होगा, जिनको आपको मतलब इनके बारे में भी आपको सिखा देंगे हम। तो आज के सेशन में सीख गए ना। अब ऐसे अगर कोई भी रैंडम नंबर अगर आपके पास आते हैं, अगर कोई भी ऐसे रैंडम नंबर्स आपके पास आते हैं तो आप ढूंढ लोगे। डिविजिबिलिटी रूल सीख गए, मतलब बिना मेरे सिखाए सीख गए ना। मैंने तो नहीं बताया कि 72 को कैसे डिवाइड करना है, मतलब 72 से कैसे चेक करना है, बट आप खुद ही ढूंढ निकाल दिए कि हाँ को प्राइम नंबर हमें तलाश करना है। 24 के बारे में मैंने तो नहीं सिखाया, लेकिन आप खुद ही समझ गए कि 3 क्रॉस 8 2 को प्राइम हमें, है ना, ऐसा पेयर ढूंढना जो को प्राइम हो। 56 के बारे में भी अपने आप आपने ढूंढ लिया कि 7 क्रॉस 8 होता है, लेकिन आप कहोगे सर 7 के बारे में जानकारी है नहीं, तो अब हम लोग चलेंगे 7 के बारे में जानकारी हासिल करने, ठीक है। और अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूं
कि 99 से कैसे पता करोगे कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है? बच्चों 99 से कैसे पता करोगे डिविजिबल है कि नहीं है? तो अगेन को प्राइम वाला कहानी है ना, तो 9 क्रॉस 11 होता है, मतलब जो नंबर 9 से डिवाइड होता हो, जो नंबर 11 से डिवाइड होता हो, बस अगर इन दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा 99 से भी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने आ चुका है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 11 एंड 13। मैथ्स हैज बिकम सो इजी एंड इंटरेस्टिंग। मजा आ रहा है? चलो अब देखो, हमारे पास सवाल है 7, 11 और 13 का। एक बार में सीख जाओगे तीनों के तीनों को, इसमें हेडेक है नहीं बहुत बड़ा। ठीक है, बस हम एक साथ सिखाना चाह रहे थे इसलिए इसको हमने होल्ड कर लिया था। आपको क्या करना है बच्चों, आखिरी से 3 पेयर बनाने हैं, 3-3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं ऐसे। ये अब यहां पर तो 3 है नहीं, तो यहां पर 2 0 बना दो ऐसे। आखिरी से 3 पेयर ये आपने उठा लिया, यहां पर तो है नहीं तो यहां पर आपने 0 दे के पेयर बना लिया। आखिरी से 3 पेयर ये दे दिया, 0 दे के पेयर बना लिया। इधर देखो क्या है, यहां पर आखिरी के सीन ये आपने दे दिया और यहां पर आपने 0 दे के। क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? रिप्लाई कर दो यस और नो में। क्या इतने हिस्से में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? पेयर बनाने में तो किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है ना? आखिरी से 3-3 को उठाना है आपको। ठीक है, आखिरी से 3-3 को उठाना है आपको। ठीक है, आखिरी से। अब अगर आपके पास आखिरी के 3 करने के बाद नंबर खत्म हो जा रहा है तो आपको 0 दे करके उसको ट्रिपल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने 901 को पेयर में कन्वर्ट किया, एक ग्रुप बनाया, और दूसरा 5 अकेले था, हमने इसको 0 दे के ग्रुपिंग कर दी इसकी। यहां देखो क्या है, ट्रिपल दिया, यहां पर 1 0 दे के मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी। इधर देखो ट्रिपल दिया, 1 0 दे के मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी। 3 होने चाहिए एक पेयर में, 3 होने चाहिए। इधर देखो, इधर 3 किया, इधर 3 किया, यहां पर 2 है ना, एक सिंगल बचा तो हमने 2 0 दे के हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी। समझ में आ गई बात? हाँ, अमर अकबर एंथनी। ठीक है, अब देखो, अब हमें बच्चों माइनस करना है, तो 901 में से आपको क्या करना होगा पता है? 5 घटा देना होगा। माइनस करो, कितना आएगा? 901 में 5 घटा दो बच्चों, कितना आएगा? तो आप बोलो सर 896 आएगा। बताओ 896 ही तो आएगा अगर आप 5 घटाते हो तो। अब जो आपके पास रिजल्ट आया है माइनस करने पर, अब आपको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बस आपको इतना चेक करना है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो 7 का 1 गुना 7 हुआ, 1 9, 7 दूनी 14 हो गया, 7 8 56 हो गया, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हो ये 7 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इधर देखो क्या है, अब आप इसको 7 से चेक कर चुका, इसी डिफरेंस को आप 11 से चेक करो, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो 11 का 8 टाइम्स 88, 16 11 से नहीं कटेगा, तो 11 से तो नहीं है। 7 से है, 11 से नहीं है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 11 से तो बिल्कुल नहीं है। अब इसी नंबर को आप 13 से एक बार चेक करो, मतलब एक ही अप्रोच के माध्यम से आप 7, 11 और 13 तीनों को चेक कर सकते हो साथ में। है ना खूबसूरत बात? देखो यहां 13 से चेक करो तो 13 6 78 होता है, 13 से भी नहीं हुआ ये, है ना? 13 से भी नहीं हुआ, यानी कि 13 के लिए भी आपने कैंसिल आउट कर दिया। मजा आया? अगर मजा आया सच में तो एक बार लाइक्स और इस वीडियो के लिंक को आपको देश के हर कोने तक पहुंचाना है, क्योंकि इस चैनल को बड़ा नहीं आपको बहुत बड़ा करना है। यकीन मानिए इस चैनल को आपको बहुत बड़ा करना है, मैथमेटिक्स का ऐसा हब बना देना है कि मैथमेटिक्स की कोई भी समस्या हो हर एक चीज यहां पर आपको मिलेगी, उसकी गारंटी मेरी होगी। लेकिन इस चैनल की रीच आपको हर एक घर तक पहुंचानी है, उसकी जिम्मेदारी आपको होगी। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम आपको यहां पर चीजें डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिया ना तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते बेटा, कभी असफल नहीं हो सकते। एग्जामिनेशन क्रैक हो ना हो, आप जीवन के सबसे जो बड़ी बुलंदियां होंगी ना सफलता की, वो सारी आप छू रहोगे, सारी आप हासिल कर रहोगे। ये दावा है नवनीत सर का। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी वो कभी ठोकरें नहीं खा सकता जीवन में। ठीक है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे देखो ध्यान से, सारे बच्चे। अब यहां पर क्या है, हमें माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 836 में से हमने क्या किया? 45 माइनस कर दिया ऐसे। तो जल्दी से माइनस करके बताओ। तो 36 घटा दोगे अगर आप तो वापस क्या 800 बचेगा। 800 में से आपको 9 और घटाना होगा, क्योंकि 36 और 9 45 हो, तो 9 और घटा दो, यानी कि 791। यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब आप जल्दी से चेक करके बताओ कि क्या ये 7 से डिविजिबल है? चेक करके बताओ। तो 7 1 7 हो गया, 7 7 7, हाँ बिल्कुल 7 से है। तो इसका मतलब इंटायर नंबर जो है वो 7 से है। 13 से चेक करो एक बार इसे, तो 13 6 78 हो गया, और 13 से तो नहीं है ना? 13 से तो नहीं है। 11 चेक करो एक बार बच्चों, 11 से तो 11 का 7 टाइम्स, और ना 11 का एक बार चेक कर लो, सही हम जा रहे हैं ना? 11 का 7, 2 और 1, 11 से भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं है और ये 13 से भी नहीं है। क्लैरिटी है?
ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से, नाइस। इधर आ जाओ जल्दी से। आपको क्या करना है बच्चों, 821 में से आपको 51 घटा देना है। घटा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 77 हो गया और ये आपका 0 हो गया, 770। ठीक है, ये आपका 770 हो चुका है, राइट। एक बार जल्दी से 7 के साथ चेक करो। 7 से तो साफ तौर पे नजर आ रहा है ना, 7 से होगा, इसका मतलब इंटायर नंबर जो है वो 7 से होगा। एक बार 11 से चेक करो, 11 7 77, इंटायर नंबर जो है 11 से होगा। एक बार 13 से चेक करो, 13 से तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब 13 से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इंटायर नंबर 13 से नहीं होगा। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब क्या करें सर, यहां पर तो तीन ग्रुपिंग हो चुकी है, अब कैसे पता करेंगे, अब कैसे पता करेंगे, ध्यान से। तो आपको ऑल्टरनेट पोजीशंस पर जो है उनका सम कर देना है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर है, एक को छोड़कर एक, है ना, मतलब एक छोड़कर एक उठा लो। तो कहने का मतलब है 4 जो है आप इसमें जोड़ोगे, 562 में 568 में 4 जोड़ दोगे तो 572 हो जाएगा, ये है ना, इनका सम करो, क्या बच गया, 572 बच गया, 572 माइनस कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया बेटा। तो 0 जो होता है वो 7 से डिविजल होता है, हाँ जी होता है, 11 से होता है, हाँ जी होता है, 13 से होता है, हाँ जी होता है, यानी कि ये जो नंबर है आपका इंटायर नंबर वो 11, 7 और 13 तीनों से होता है। समझ में आ गया सर। आपका इंस्टाग्राम वायरल मैथ्स सर्च करोगे, इंस्टाग्राम पे जाके वायरल मैथ्स, क्योंकि यूट्यूब चैनल का पेज भी बना हुआ है, तो आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे जाके वायरल मैथ्स तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको फॉलो करके रखो। अगली क्लास की नोटिफिकेशन, उसका जो अपडेट्स है, जो रील्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो सब हम वहां पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। समझ में आ गया सारे बच्चों को, समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो क्या किया गया, एक बार मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखो, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको पेयर बनाना है। ये पेयर बनाया आपने, ये पेयर बनाया 3 का, यहां पर बन नहीं सकता तो आपने 2 0 डाल के यहां पर पेयर बना दिया। अब इनका आप सम करो, ऑल्टरनेट का सम करना, एक को छोड़ के एक, और ये बीच वाला बच गया ना, तो इनका सम करोगे तो 572 हो जाएगा। इस वाले को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 जो होता है 7 को भी, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, 13 से, यानी कि इंटायर नंबर जो है 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, क्लैरिटी है। चलो अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, 5 से चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, कौन बताएगा सबसे पहले। देखो पूरा प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए आप लोग का, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आज का, समझ लो। हमने 5 से चेक करने के लिए क्या किया था, 5 से चेक करने के लिए हमने कहा था कि सर लास्ट डिजिट जो होती है, जो लास्ट डिजिट होती है वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना, यही तो कहा था, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, जिसके लिए हमने कहा था कि जिसके लिए बच्चों हमने कहा था कि आखिरी में 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, यही तो हमने कहा था। क्यों बच्चों, हमने कहा था आखिरी में 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा 5 से, है ना, सीखा था हम लोगों ने, नाइस, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों मैंने यहां पर 25 लिख दिया तो क्या करेंगे, तो आपने आखिरी डिजिट इसीलिए देखी थी क्योंकि यहां पर पावर 1 होती है, लेकिन जब हम बात करेंगे 25 की तो 25 होता है 5 की पावर 2, यानी कि बच्चों आपको अब लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होंगी कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, सॉरी 25 से डिविजिबल है या नहीं है, 25 से डिविजिबल है या नहीं है। आखिरी की 2 संख्याएं आपको देखनी होंगी कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है, और कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल होगा तो वो आखिरी 2 संख्याएं जो होंगी वो 25 के मल्टीपल में होगी, यानी कि लास्ट में आपको 25 दिख रहा होगा, या फिर 50 दिख जाए, या फिर 75 दिख जाए ऐसे, या फिर 00 दिख जाए। अगर आखिरी में आपको ये 4 नंबर्स नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर जो होगा वो 25 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, जैसे कभी डाउट में ना जाओ आप, कुछ भी ले लो, 7 6 4 2 2 5, एंड में 25 आ गया ना, ये है 25 से डिविजिबल। और देख लेते हैं 8 7 6 5 0, आखिरी में 50 आ गया ना, देखो यहां 25, आखिरी में 50 आ गया ना, ये है 25 से डिविजिबल। आप चाहो तो चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। और देखा जाए, मैंने लिख दिया 699, देखो टफ ले लेते हैं, 6999 00 मैंने डाल दिया, ये है 25 से डिविजिबल, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है, ये है 25 से डिविजिबल, आप चाहो तो चेक कर लेना, याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं। चलो आखिरी देखते हैं यहां पर, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, 125 की। अच्छा 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, तो 125 5 की पावर 3 हो गया ना, मतलब आपको चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट्स, बच्चों लास्ट के 3 डिजिट्स किससे, 125 से डिविजिबल है या नहीं है, बस इतना,
125 के लिए आपको आखिरी की 3 संख्याएं देखनी होंगी। ठीक है, ठीक है। ये आप अब आखिरी में कैसे कैसे नंबर्स आपको एग्जांपल के रूप में दिखेंगे बताओ। आखिरी मतलब आखिरी की 3 संख्याएं कैसी होंगी, 125 का मल्टीपल होंगी। 125 दिख जाए, 250 दिख जाए, 375 दिख जाए, ऐसे है ना, 500 दिख जाए, ठीक है, और 625 दिख जाए, ऐसे 750 दिख जाए, ठीक है। अगर ऐसा आपके सामने आ रहा है 875 दिख जाए, ठीक है, आपके सामने आखिरी में 3 जीरो नजर आ जाए, तो वो नंबर्स 125 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स बच्चों 125 से डिविजिबल होते हैं। क्लैरिटी है तो बोलो हाँ या ना। तो आप एग्जांपल के तौर पे नोट कर सकते हो, जैसे यहां पर आ जाए आपके पास कोई भी नंबर, कुछ भी ले लो, 67125, क्या ये 125 से डिविजिबल होगा? हाँ जी होगा। और ले लो 998750, क्या ये नंबर 125 से डिविजिबल होगा? ठीक है, क्या ये होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, है ना। इसी तरह से और ले लो 765 और 875, क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आ गया? मतलब आपको आखिरी की 3 संख्याएं पकड़नी है, ऐसे आपको आखिरी की 3 संख्याएं पकड़नी है। ठीक है, क्लैरिटी बोलो हाँ या ना। मजा आ गया? अच्छा सीख रहे हो ना। ये सारा प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको रखना होगा अपने पास। ठीक है, तो हमने सिखा दिया। ठीक है, 25 एंड 125 के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये लास्ट है बेटा, ये लास्ट है, ये 101 10101 1001 की ऊपर आखिरी कहानी है। इसको सीख लो, उसके बाद पूरा डिविजिबिलिटी आपने कंप्लीट पैकेज के रूप में सीख लिया। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इन वन शॉट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, आपने सारा कुछ सीख लिया कंप्लीट पैकेज के रूप में। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अगर आपका नंबर जो है वो इस फॉर्मेट में है ए बी, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होता है? 101 से। ठीक है, अगर बच्चों आपका नंबर है ए बी ऐसे, तो ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों? ये होगा 10101 से। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर आपका नंबर ए बी और ए बी ऐसे फॉर्मेट में हो, तो ये किससे डिविजिबल होगा? सर आप कैसे याद रख पाओगे ये सारी चीजें? कैसे आपको याद रहती हैं ये सारी बातें? देखो हमारे पास याद करने का कोई तरीका नहीं होता था। मैं बहुत छोटा था ना जब, तो मेरी याददाश्त बहुत वीक रहती थी, मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती थी चीज़ों को याद करने में, बहुत डम स्टूडेंट था। तो मैंने हमेशा हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक ढूंढ रखी थी, है ना, दिमाग में बैठाने के लिए कि यार इसके लिए हम ये कर दें, इसके लिए हम ये कर दें, कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। देखो मैंने क्या सोचा था उस टाइम पे, मैंने ये सोचा कि ए के लिए हम हमेशा 1 का यूज करेंगे और बी के लिए हम 0 का, और आखिरी वाले बी को हमेशा हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखो तो ए के लिए 1, बी के लिए 0, ए के लिए 1, आखिरी वाले बी को छोड़ दो तो 1 0 बना गया। ए के लिए 1 तो बी के लिए 0, ए के लिए 1 तो बी के लिए 0, ए के लिए 1, आखिरी वाले बी को छोड़ दो, 1 0 1 0 1 आ गया। कभी भूलोगे? देखो यहां क्या है, ए के लिए 1 बी के लिए 0, ए के लिए 1 बी के लिए 0, ए के लिए 1 बी के लिए 0, ए के लिए 1, आखिरी वाले बी को छोड़ दिया मैंने। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, कभी भूलोगे तो नहीं? समझ में आ गया? अब देखो, अब तो है ही नहीं कोई समस्या भाई, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। अब तो हम आपके सामने नंबर देंगे, हम आपसे पूछेंगे कि बताओ ये डिविजिबल है या नहीं, आप बता दोगे तुरंत। देखो अगर मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि 6 4 6 4 6 4 ये किससे डिविजिबल है? इन तीनों में कौन बताएगा सबसे पहले बच्चों? इन तीनों में ये किससे डिविजिबल है सबसे पहले कौन बताएगा? बस 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 बातें नहीं, ये किससे डिविजिबल है बताओ? 6 4 6 4 6 4। तो आपने कहा सर ए बी इसके फॉर्मेट में है, यानी कि ये जो नंबर आप देख रहे हो ये हमारा डिविजिबल होगा 1 0 1 0 1 से। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि 7 2 7 2 लिखा हुआ है, ये किससे डिविजिबल होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होने वाला है? सारे बच्चे आंसर बताएं जल्दी से, तेजी के साथ। तो 7 2 7 2 किससे होगा? मैंने कहा सर ए बी है ना, तो इसका मतलब 1 0 1 से डिविजिबल होगा ये। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बच्चों अगर हम आपसे जानना चाहें कि 8 9 8 9 8 9 और 8 9 किससे डिविजिबल होगा बताओ? तो ए बी कितनी बार है? 1 2 3 4 4 बार है, 1 2 3 4 4 बार है, तो इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल होगा 1 0 1 0 1 0 1 से। ये पैटर्न्स आपको रटे होने चाहिए, पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। ये बहुत सारी फोटोकॉपी मशीन मैंने आपको दे दी आज। मेरे बच्चे सिर्फ इस फोटोकॉपी मशीन को जानते थे और एक लास्ट वाली के बारे में जानते थे।
आज मल्टीपल फोटोकॉपिंग मशीन आप लोग देख चुके हो, राइट। चलो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले नंबर की, यानी कि 1001 की। बच्चों अगर कोई नंबर ए बी सी यानी कि ट्रिपल डिजिट का भी ऐसे आपको नजर आए तो समझ जाओ वो नंबर किससे डिविजन होगा, 1001 से होगा। ठीक है, रट लिया, नाइस। ए बी सी मतलब तीन तीन है ना, ऐसे जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हो 257 257, तो हमेशा याद रखना ये किससे डिविजन होता है, 1001 से। और एक खास बात आपको बताएं, एक सवाल आपको देते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। सवाल ये बच्चों कि 750 आप बताओगे कि इनमें से कौन कौन से नंबर से जो इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है 101 कर सकता है या फिर 10101 कर सकता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और है 1001 कर सकता है क्या, और बताए सारे बच्चे बताएंगे 7 कर सकता है क्या, 11 कर सकता है क्या, या 13 कर सकता है। ये आपके पास है ABCDEF। चलो जल्दी से सारे बच्चे, अच्छा 257 होना चाहिए था ना, हाँ 7 कर दो इसे। DEF B बच्चे कह रहे हैं, DEF B बच्चे कह रहे हैं, ओके। चलिए देखा जाए तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखो यहां पर कि 101 के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ ऐसा चाहिए होता है ए बी ऐसा, तो ये तो है नहीं, तो ये कैंसिल आउट। 10101 के लिए क्या होता है बेटा, ए बी होता है, 3 पेयर होना चाहिए है ना, तब जाके 10101। बात सुन, जितने 1 उतने पेयर होने चाहिए। देखो 1 2 3 3 पेयर है, नहीं है ना, 750 लिखा है तो यह भी हट गया। 101 से होगा ही होगा, क्योंकि अभी आप सीख के आए हो कि ए बी सी ऐसा अगर आपको पैटर्न नजर आए तो वो 101 से होता है। करेक्ट बात, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये कि सर इनका होता है कि नहीं होता है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो आप इतना बड़ा नंबर देख रहे हो ना 1001, ये कहां से आता है पता है, 7 गुणे 11 गुणे 13। इनको अगर आप तीनों को प्रोडक्ट करते हो बच्चों तो हमें 1001 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जो नंबर 1001 से डिविजिबल है, जो नंबर 1001 से डिविजिबल है वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, क्योंकि उन्हीं से मिल करके तो 1001 बना हुआ है। नहीं समझे, ऐसे समझो, मैंने कहा ये 12 आपके सामने 12 लिखा हुआ है, चलो 12 को हटाते हैं और बड़ा कर देते हैं। मैंने कहा सर 2 1 2 6, ठीक है 126 बोल दिया, चलो मैंने। अब सवाल ये है कि बच्चों ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, आप बोलो सर हाँ जी 6 से तो होगा ही होगा, है ना, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। और 6 किन से बना है, 6 बना है बच्चों 2 से और 3 से। तो मजे की बात ये है बच्चों, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से बना है, तो ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। मतलब कोई नंबर जिनसे बना होता है, अगर ये बड़ा नंबर जो है वो इसे डिवाइड कर सकता है, तो जिनसे ये बना है ये भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नंबर आपका है जो 1001 से डिवाइड हो रहा है, तो 1001 किन से मिलकर बना है, आप बोलो सर 7 से, 11 से और 13 से। तो इसका मतलब जो नंबर 1001 को 1001 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मींस अगर इस नंबर को 1001 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी। ठीक है, याद रहेगा। तो आप बोलोगे सर डी से भी, 11 से भी और 13 से भी, मतलब 7 11 और 13 से भी होगा। ठीक है, तो आपका ये जो नंबर है ये बच्चों 1001 से भी होगा, और क्योंकि 1001 जो है वो 7 11 और 13 से मिलकर बना है, तो ये जो बड़ा नंबर है ये 7 से भी होगा और 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन बोले या फिर रिसर्च बोले या फिर डेप्थ एनालिसिस बोले या फिर वन शॉट में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल मैंने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इससे बेहतरीन सेशन आपको पूरा एंटायर यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। पूरा कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल डेप्थ नॉलेज के साथ, पूरा बेस नॉलेज के साथ एंटायरली डिविजिबिलिटी रूल को मैंने फिनिश किया, कुछ भी नहीं बचा।
मतलब कोई भी नंबर आपको अब दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये डिविजिबल होगा कि नहीं है, इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप आराम से बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे समझो, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर मैं आपसे जानना चाहूं 33 से डिवाइड होगा कि नहीं कोई नंबर, तो आप तुरंत कह दो सर 11 से चेक कर लेंगे, 3 से चेक कर लेंगे। मैं बोलूं 78 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कोई नंबर, 78 से, तो आप बोलो सर 13 6 78, 13 और 6 दोनों को प्राइम है, तो 13 से भी चेक करना मुझे आता है और 6 से भी चेक करना मुझे आता है, तो 78 से भी मैं चेक कर लूंगा आराम से। आप समझ पा रहे हो? मैं बोलूंगा कि अच्छा आप बताओ, बहुत हीरो बन रहे हो तो आप बताओ, दम है तो आप बताओ 104 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कोई नंबर, तो आप बोलो सर 13 8 104 होता है, तो हम 8 से भी मुझे पता है आखिरी की 3 संख्याएं, और 13 से भी मुझे पता है, तो 104 का भी मैं निकाल लूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये खूबसूरती आ चुकी है आपके पास अब, है ना। डिविजिबिलिटी मैंने पूरा समाप्त कर दिया, मतलब कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए आप यूं निकाल दोगे, आप यूं निकाल दोगे। ठीक है। अच्छा एक 14 बच गया ना, तो 14 में कोई डाउट तो नहीं है? क्यों बच्चों 14 में कोई डाउट तो नहीं है? 14 भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे। कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर आप 2 क्रॉस 7 होता है, तो मुझे 7 के बारे में भी जानकारी है ना, पेयरिंग करके, और 2 मतलब इवन होना चाहिए, तो 14 के बारे में भी जानकारी है मुझे, तो कुछ नहीं बचा है। यानी कि जो मैंने शुरू में कहा था आपसे, जो मैंने शुरू में आपको कहा था वो मैंने सारे फिनिश किए हैं, ये सारा कुछ समाप्त कर दिया गया। चलो फिर, तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि सेशन आपको बहुत पावरफुल लगा होगा, और ये छोटे से लेके बड़े लोगों तक शेयर करना, क्योंकि डिविजिबिलिटी सच में इंपॉर्टेंट होता है और सबके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे जब इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी अर्थमेटिक के सवाल होते हैं इसके ऊपर बेस्ड, खतरनाक वाले। तो इनकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, मेंस में कई बार देखने को मिलते हैं हम लोग को, है ना, एडवांस में। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें 24/7 के वायरल मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, एक चीज और बता दें, कल है बुधवार, कल भी सेशन होगा, है ना। आज हो गया इसका मतलब ये नहीं कल नहीं होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद बच्चों। नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि चैनल को बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनाना है।